और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉमन सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आ गया है। अल्पसंख्यक संविधान विरोधी कदम है, ये कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं है, कॉमन सिविल कोड स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात साफ साफ तौर पर कह दी गई है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान आया है कि ये बेवक्त का राग है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कॉमन सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। अल्पसंख्यक संविधान विरोधी कदम बताया जा रहा है इसे पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। मुसलमानों के लिए यह स्वीकार्य नहीं है, कॉमन सिविल कोड स्वीकार्य नहीं है, सीधे शब्दों में कहा गया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान है कि यह बेवक्त का राग है। उत्तराखंड में सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और इस बीच ये बड़ा बयान सामने आ गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जिसमें इसे अल्पसंख्यक संविधान विरोधी कदम बताया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मुसलमानों के लिए ये स्वीकार्य नहीं है, कॉमन सिविल कोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का ये बड़ा बयान। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये बेवक्त का राग है जो छेड़ा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान आया है। कॉमन सिविल कोड को स्वीकार नहीं करने की बात कही गई है, इसे अल्पसंख्यक और संविधान विरोधी बताया गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके अपनी इस बात को कहा है कि भारत के संविधान ने देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जो है वो रहने की इजाजत दी है और ये उसका मौलिक अधिकार है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया है कि कॉमन सिविल कोड जो है वो जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। और उन्होंने इस बात को कहा कि अल्पसंख्यकों के बीच आपसी एकता और आपसी विश्वास स्थापित करने में जो है वो ये कॉमन सिविल कोड जो है वो अड़ंगा साबित होगा। इसी तरीके की तमाम बातों को उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार द्वारा कॉमन सिविल कोड की बयानबाजियों को कहते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी सिर्फ एक असामयिक बयानबाजी है, यानी कि फौरी तौर पर बयानबाजी है, और सबको ये पता है कि इसका उद्देश्य भटकाना और गिरती अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों और तनाव और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जो है वो भटकाने का है और नफरत के एजेंडे को बढ़ावा देने का है। उन्होंने अपने प्रेस नोट में इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यक विरोधी और असंवैधानिक विपरीत कदम है, इसलिए इसको जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो खंडन करता है। और उन्होंने कहा है कि सरकार से वो निवेदन करते हैं कि वो ऐसे कदमों से, ऐसे बयानों से बचें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाब, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।